संक्रमण रोकने के लिए 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार जल्द फैसला कर सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंची है। फिर भी कोरोना की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इस दूसरी लहर ने भयंकर तबाही मचाई है। हालांकि बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामले और कोरोना से मौत के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मई के मध्य तक कोरोना का संक्रमण अपनी चरम सीमा पर होगा। इसके साथ ही बड़ी खबर की कोरोना ने ढाया कहर। एमपी में 18 दिन में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 20 बड़े नियम, साथ ही इन 12 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आज से पहले आप इन 12 चीजों का हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते और देश में नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद सरकार के द्वारा इन 12 चीजों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा मोदी जी ने आज कौन कौन से अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही देश में फिर से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिए आदेश। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना वाले किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है, और सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट की तिथि का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाली लोगों को संख्या को एक बार फिर से सरकार ने किया सीमित। रेल सेवा और बस सेवा को भी भारत में संपूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आज भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में और शहरों में लॉकडाउन और धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है या फिर धारा 144 लगी है। तो ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही जनधन खाते धारकों के खाते में सहायता राशि देने पर भी आज सरकार के द्वारा चर्चा की गई है। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बाद चंडीगढ़ में भी 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने पंजाब राजभवन में कोविड वॉर रूम की मीटिंग बुलाई थी और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा समेत दर्जनों राज्यों में भी अलग अलग समय के लिए लॉकडाउन लग चुका है। आंध्र प्रदेश में 5 मई से 14 दिन के लिए आंशिक कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन के लिए बढ़ा है लॉकडाउन। अब गुरुवार सुबह तक के लिए रहेगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार, बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया था, यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था, लेकिन अब इस पाबंदी को मंगलवार, बुधवार के लिए लागू कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा, बाजार बंद रहेगी, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगी। हालांकि जरूरी क्षेत्र के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, क्या ऐसे में भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगने की संभावना है या फिर नहीं? तो दोस्तों, संपूर्ण को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिए हैं देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के। तो दोस्तों, पूरी खबर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में भयंकर संकट घिरा हुआ है। देश में कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुप्रीम स्प्लेंडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण हित में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाए। इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले ही व्यवस्था की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदी से लगाई जा सकती है। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अब की बार सेनाएं अपना मोर्चा संभालेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 20 जून को 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट करेगी घोषित सीबीएसई। जी हां दोस्तों, 20 जून को 10वीं बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने का ऐलान हुआ है। पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। परंपरागत परीक्षा कोरोना के चलते रद्द हो गई थी। मतलब कि दोस्तों 7वीं, 8वीं और 9वीं में छात्रों ने किस प्रकार से अंक प्राप्त किए थे, उस हिसाब से 10वीं का परिणाम यहां पर बोर्ड अनुमान के तौर पर जारी करेगा। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान, 5 मई से 18+ का वैक्सीनेशन होगा शुरू। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आज हाई लेवल की मीटिंग की। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु वर्ग को 5 मई से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले चिकित्सा मंत्री सारंग ने 48 घंटे में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करने का दावा किया था और इसके लिए 5 करोड़ 19 लाख डोज की भी आवश्यकता होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने किया है मुफ्त राशन देने का ऐलान। अगर आपका डीलर करे इनकार तो यहां करें तुरंत शिकायत। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कि देश में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून 2 महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और केंद्र सरकार ने पिछले साल भी देश के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था। अगर आपके राशन कार्ड है और राशन डीलर आपके कोटे का अनाज देने से मना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल NFSA पर हर राज्यों के लिए टोल फ्री नंबर मौजूद है। इस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो NFSA की वेबसाइट https://nfsa.gov.in पर जाकर मेल लिखकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी सभी राज्यों के टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। आप अपने राज्य के शिकायत दर्ज कराने वाले नंबर ले सकते हैं या फिर वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके बाद में ये नंबर काम आएंगे। नेक्स्ट अपडेट की दोस्तों, कोरोना संकट में SBI का आया है बड़ा ऐलान। राज्यों में ICU बेड में आइसोलेशन फैसिलिटी पर खर्च करेंगे करोड़ों की रकम। जी हां दोस्तों, SBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक 30 करोड़ रुपए से 1000 बेड का मैक्सिफ्ट अस्पताल, 250 बेड की ICU सुविधा और 1000 बेड की आइसोलेशन फैसिलिटी कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी SBI बैंक ने या फिर SBI समूह ने यहां पर कोरोना से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए काफी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अभिभावकों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला। चुकानी होगी पूरी फीस। निजी स्कूलों की पूरी फीस यहां पर देनी होगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के निजी स्कूलों की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उसने निजी स्कूलों को 60 से 70% ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस MM खानविलकर ने और जस्टिस कुमारी मुरारी की बेंच ने आज यहां पर फैसला सुनाया है। हालांकि फैसला विस्तृत आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि निजी स्कूलें कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकेंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, कोरोना ने ढाया कहर। MP के देवास में 18 दिन में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई है मौत। बचे हैं सिर्फ दादा और पोते। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना बेहद निर्ममता से लोगों की जान ले रहा है। ताजा मामला देवास से सामने आया है। वहां अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बाल किशन गर्ग के परिवार पर जो बीती है वो भगवान दुश्मन को भी ना दिखाएं। बताते हैं कि कोरोना की वजह से 18 दिन के अंदर ही उनके परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवास के रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी बाल किशन गर्ग की पत्नी की कोरोना संक्रमण की वजह से 14 अप्रैल को मौत हो गई। अपनी मां की मौत के बाद उनके बड़े बेटे संजय की भी कोरोना संक्रमित हो गए और 19 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद संजय के छोटे भाई भी इस घटना से अगले ही दिन यानी कि 20 अप्रैल को कोरोना के कारण मौत हो गई और परिवार की छोटे जो बहू है वो भी यहां पर इस सदमे को झेल नहीं पाई और 21 अप्रैल को छोटी बहू रेखा गर्ग फांसी के फंदे पर झूल गई। वहीं इतने पर भी विराम नहीं हुआ। उस परिवार की बड़ी बहू रितु गर्ग को भी कोरोना संक्रमित हो गई जिसके बाद उनका इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में अब बुजुर्ग घर के मुखिया सिर्फ बालकृष्ण गर्ग और दोनों बेटे के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस घटना से लोगों में भारी दुख है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं देश में किस प्रकार से कोरोना फैला हुआ और कैसे एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को संक्रमित करके उनको जान भी ले लिए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 15 दिन तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 15 दिन तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। रविवार को जारी बयान के मुताबिक अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दे दिए हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।